एफपीएन टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में दिलबाग टांक जी मौजूद हैं। वाल्मीकि दिवस अभी आ रहे हैं, उसके समारोह की आजकल तैयारियां चल रही हैं चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा। जानना चाहेंगे दिलबाग जी, क्या प्लान पहले तो क्या है उसके? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का एफपीएन का बधाई देता हूँ आपको, और आपका चैनल फूले फले। और सभी को मैं, जितने भी मेरे पूरे देश में राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज के रावदस के कार्यकर्ता हैं, सब आपके चैनल को फॉलो करें और उसका आगे से आगे प्रचार करें। और मेरा नाम दिलबाग टांक आदिवासी, मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावत रजिस्टर्ड पूरे देश में चला रहा हूँ। अभी मैं आंध्रा भी जाके आया हूँ और बाहर विदेशों में भी कई हमारे जो मेंबर बने हैं वो बुला रहे हैं। तो पूरे भारत में हम परमात्मा वाल्मीकि जी दयावान, जो सृष्टि के सृजनहार हैं, सृष्टि करता है, उनके जो पावन प्रकट दिवस पे पूरे देश में बधाई चल रही है। पूरे देश में शोभा यात्राएँ निकलेंगी, नगर कीर्तन निकलेंगे और पूरे देश में हम इसको मनाने जा रहे हैं। जो कि अभी मेरे को 10-15 दिन पहले फ़ोन आया बंगाल से। तो बंगाल में जो हमारे वाल्मीकि हैं वो कहते हैं वो यहाँ शोभा यात्रा नहीं निकलती। तो मैं कहा अभी मैं नहीं आ सकता, 2 महीने तक, 2 महीने बाद हम जाएंगे। जहाँ जहाँ वाल्मीकि जी का प्रचार नहीं हो रहा, हम वाल्मीकि भगवान का, भगवान नहीं है वो परमात्मा है, तो उनका हम प्रचार करते हैं पूरे देश में। और वाल्मीकि समाज को चाहते हैं कि अन्य धर्मों में ना जाके अपने धर्म में रहें। एक पक्षी भी अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए काम करता है। तो हम भी, जो हमारे धर्म के लोग क्रिश्चियन बन गए, निरंकारी, राधा स्वामी या आज बौद्धिस्ट बनने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे अपने धर्म में, अपने समाज में रहिए, क्योंकि हम खाते तो वाल्मीकि जी के नाम से हैं और गुण दूसरों का गाते हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वाल्मीकि समाज जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह से वो मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं किसी भी काम के लिए। अब प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उसका बेस तो वाल्मीकि समाज का ही है। उन्होंने ही सफाई अभियान को कामयाब उन्होंने ही करना है। तो लेकिन वाल्मीकि समाज क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? जिन लोगों को आगे जॉब मिल भी जाती है, वो भी अपने समाज से के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे, क्यों? जैसे आपने कहा अभी सफाई का भी सफाई वो चला है। तो जब से प्रधानमंत्री आए हैं मोदी जी, पूरे देश के अंदर, क्योंकि मैं पूरे देश में घूम रहा भैया, आंध्रा गया था मैं और गुजरात गया था, अभी बॉम्बे भी जाके आया मैं। मुझे पता लगा पंजाब में तो हम रहते ही हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, तो मेरी बहुत खुशकिस्मती है जो मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ जी कि पूरे देश में एक भी सफाई कर्मचारी या पीएन, सिपर, माड़ी, चौकीदार जो इस देश को चला रहे हैं, जो हमें सफाई सैनिक का भी दर्जा दिया कोरोना के अंदर, एक भी सफाई सैनिक पक्का नहीं किया इस देश में। देश में 12,000 15,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है हमें। अब हम 12,000 15,000 में अपने बच्चे पालेंगे या पढ़ाएंगे या हम क्या करेंगे? क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है। या हम कंप्यूटर सिखाएंगे, 12-15,000 में हम जो पढ़ाई नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे ऊपर गुलामी है जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या लगता है कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उनके लिए हमें कम से कम कितनी एक खर्चा एक मिनिमम होना चाहिए जो सफाई कर्मचारी, क्योंकि सफाई का काम सबसे इम्पॉर्टेंट काम है मुझे लगता है, तो उसके लिए क्या लगता है कि एक सफाई कर्मचारी की एक जेन्युइन कितनी, मतलब किससे उसका गुजारा हो सकता है? कम से कम 50,000 रुपये सफाई कर्मचारी की तनख्वाह होनी चाहिए। जब मेरी बीबी और मैं सुबह 6 बजे उठ के झाड़ू मारने रोड पे जाएंगे या काम करेंगे, तो मेरे बच्चे सुते रहेंगे, उनको स्कूल कौन भेजेगा? अभी कांग्रेस के टाइम में एक पर्चा चलाई थी भी लेडीज़ 8 बजे ड्यूटी जाएगी बच्चों को भेज के, तो उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। लेडीज़ 6 बजे झाड़ू मारने जाएगी रोड पे, सफाई कर्म जाएगी, तो बच्चों को कैसे भेजेंगे हम? तो मेरे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को, प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि जो सफाई कर्मचारी लेडीज़ है जो ठेके पे भी लगी हुई है,
उसकी कम से कम 8 बजे ड्यूटी होनी चाहिए, वो अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज सकती है। तो मैंने देखा है कि हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, वो नशे में ज़्यादा हो जाते हैं। अभी चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में वाल्मीकि बस्तियों में चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, दारू सब बिकता है। तो आप लोग पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं, कैसे हैं वो, उसकी उनका क्या है? मैं 4 बारी डीजीपी, जो चंडीगढ़ के डीजीपी हैं, उनको लेटर मिलने का दे चुका हूँ। 4 बारी, मुझे 2 साल हो गए प्रयास करते हुए, उन्होंने आज तक मुझे मिलने का टाइम नहीं दिया। सीआईडी मेरे घर पे आई है, रिपोर्ट ले गई, आप क्यों मिलना चाहते हैं। सेक्टर 52 में आधे पंजाब के लोग चरस, गांजा, ये टिक्के, ये सब लेने आते हैं। हम पुलिस को भी बोला, अभी SHO की नवा लगा है, बढ़िया है, उसको भी बोला भाई यहाँ पे 52 में दारू बिकती है और नशा बिक रहा है, चरस बिक रही है, गांजा बिक रहा है। तो उसने भी ये बोला भाई बिकने दो, जो बिक रहा है तो बढ़िया, लोग दारू पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो उनका महीना जाता है 60-60 हज़ार रुपये। तो इसीलिए हम चंडीगढ़ में वाल्मीकि बस्तियों में, राम दरबार है, डड्डू माजरा है, 25 में है, बेचने वाले हमारे ही लोग हैं। पर पुलिस, मैं कहता हूँ, जो चरस आती है कौन से रास्ते आती है, चंडीगढ़ का 10 किलोमीटर का दायरा। यस यस, वेरी राइट। मैंने SHO को बोला भाई चंडीगढ़ का 10 किलोमीटर का एरिया है, तो चरस आएगी कहाँ से? पुलिस की नाकाम, पुलिस की वजह से आ रही है। तो वाल्मीकि बस्तियों में मैं देख रहा हूँ चलन है। मैं अभी अमृतसर गया था वाल्मीकि तीर्थ पे, उसके साथ में एक बस्ती है, तो मैं वहाँ, हम खाना था हमारा, कहती जी मेरा बेटा दारू चरस पी के मर गया। मैं कहा आपने पुलिस में कहा? कहते फिर दरवाजे तोड़ देते। 2 बारी मेरी गाड़ी तोड़ दी मैडम जी। मेरी बोलेरो है जिसमें मैं काम करता हूँ, मैंने कंप्लेंट कर दी, उनको पता लग गया, मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरे चक्के लगे खोल के। तो ये हमारे साथ हो रहा है। शिकायत करते हैं जो उन लोगों के साथ शिकायत करते हैं, और वो लोग हैं जो समाज के। डीजीपी से आपकी मुलाकात हुई नहीं फिर? इसका मतलब डीजीपी से मुलाकात नहीं, मेरे पास लेटर हैं सब, मैंने ऑनलाइन भी लेटर भेजा है, ऑनलाइन भी लेटर भेजा है। जो प्रधान हमारे समाज के बनते हैं, जो कहते हैं हम प्रधान हैं, उन्हीं के जो है ना धंधे चल रहे हैं, वही बेच रहे हैं। वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा रोड़ा तो यही है कि वो नशे में लगा दिए जाते हैं उनको, और पेरेंट्स जॉब पे चले गए तो पढ़ेंगे कैसे वो? उनके लिए अच्छा, आंगनवाड़ी सेंटर्स या जो सरकार ने बहुत सी वो चलाई हुई हैं स्कीमें, उनकी क्या सीन है उसमें? हाँ मैडम जी, जो जैसे मेरी बीबी 6 बजे चली जाएगी तो आंगनवाड़ी में भेजेगी। आंगनवाड़ी तो 9 बजे खुलेगी ना, तो भेजेंगे कब? और स्कूलों में जब भेज भी दिया, पहली से 8वीं तक वो ऐसे ही पास करते, चाहे मुझे का खाए या ना आए, मैं खुद इसका भोगी हूँ। जब मैं स्कूल में रामदरबार में पढ़ा तो मुझे 7वीं तक पास करते रहे, 5वीं तक। जब आगे नहीं गया तो उसके बाद तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं है। मेरे पास भी 5वीं का सर्टिफिकेट है सरकारी स्कूल का, तो मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। मैं भी इस चीज़ से पीड़ित हूँ, क्योंकि मैडमें आती हैं, मैडमें अपना काम करती हैं, मैडमें आती हैं 9-10 बजे, सभी कॉलोनी के स्कूल में कोई देखने वाला नहीं है। हमने कई बार कंप्लेंट करी है भाई स्कूलों में मैडम 10 बजे 9 बजे आती हैं और बच्चों को नहीं पढ़ाती। नहीं पढ़ने का कारण पहली से 8वीं तक पास करते रहते हैं। ये कानून देश का गलत है, इसलिए हमारे बच्चे पढ़ नहीं सके। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, मेरे माँ बाप हैं, वो तो काम पे चले गए झाड़ू पोछा करने, वो आएंगे शाम को 3-4 बजे, तो 3-4 बजे मैं घर ही रहूँगा, स्कूल में जाऊँगा नहीं, मुझे उठा के तैयार नहीं कर सके। तो आपके चैनल के माध्यम से के लिए भी ये सबसे बड़े रोड़ा जो है वो रुकावट, सबसे बड़ा रोड़ा हम अनपढ़ जो रह गए हैं, आगे नहीं पढ़ सकते हम, इसी का कारण है जो अनपढ़ता। कि 15 दिन अगर छुट्टी पे रहा, सपोज़ किसी कारण बीमार हुआ या कुछ भी हुआ, तो इसका मतलब 30 दिन के पैसे कट गए। 15 दिन उसने काम भी कर लिया, लेकिन 15 दिन की छुट्टी है, तनख्वाह उसको कुछ नहीं मिलेगी। नहीं, तनख्वाह नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा हो रहा है जी, आपके मोहाली में ही, आपके जीरकपुर में ही 9,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, और ठेकेदार काटता है, डबल काट लेता है। तो हमारे समाज का बहुत बुरा हाल है। हम कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे? पहली बात तो हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं, क्योंकि हम 6 बजे ड्यूटी पर जाते हैं झाड़ू मारने के लिए। ठेकेदार की तनख्वाह है, हम बच्चों को तैयार नहीं कर सकते। एक जजमेंट आई थी भी लेडीज़ 9 बजे ड्यूटी जाएगी। जो ठेकेदार अपनी मनमानी करता है और गुलामी करता है हमारे ऊपर। ठेकेदार हमारे पूरा आपको गुलाम बना के, यानी कि सफाई कर्मचारियों को गुलाम की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। हाँ जी, देखो जहाँ 60,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए,
देश के अंदर अगर जो बाहर का रूल है ठेकेदारी का, तो सेम वेतन सेम काम होना चाहिए। अगर जो पक्के आदमी की तनख्वाह 60,000 रुपये, तो कच्चे आदमी की कम से कम 60,000 50,000 होनी चाहिए। 50,000 तो हो जो हम अपने बच्चों को पाल पड़ोस के उसको अच्छी ज़िंदगी दे सकें। तो स्वच्छता अभियान की बात हम कर रहे थे, कितना सक्सेसफुल कैसे लग रहा है? स्वच्छता अभियान तो मैडम जी बिल्कुल जीरो पे। जो हमारे डोर टू डोर के जो साथी जो कूड़े का काम करे, आपने देखा होगा 2 महीने 10 दिन हमने धरना रखा कारपोरेशन के आगे, तो हमारा काम भी छीने जा रही थी सरकार। तो जब के यादव से हमारी 5-6 मीटिंग हुई, कमिश्नर हमारे चंडीगढ़ का रहा के यादव, उसने कहा भी जो तुम्हारे जो बच्चे हैं वो अनपढ़ हैं और उनको मैं ना ड्राइवर और लाइसेंस खुद बनवा के दूंगा और उनको गाड़ी पे ड्राइवर रखूँगा। गाड़ियाँ आ रही है 250-300, तो 300 बच्चा आपका 400 रखा जाएगा गाड़ियों पे। तो उसी दौरान हमारे समाज का मेयर बना, बीजेपी ने बनाया और पूरे समाज ने मिलकर बनाया उसको, राजेश कालिया जी को। तो उसके बाद हमने कमिश्नर साहब को मिले, कह जी हमारे बच्चों को रखे। कहते अभी ये स्कीम बाद में बताएंगे। तो जितने भी ड्राइवर आप जिनसे हमारी बात होती है, कह जी हम 2 लाख रुपए दे के लगे, कोई 2.5 लाख रुपए दे के लगा। एक भी डोर टू डोर का साथी, उनके बच्चे, एक भी ड्राइवर नहीं रखा गया। तो जो पैसा 2 लाख रुपए गया वो क्या सरकार के खाते में गया या पर्सनल किसी की जेबों में गया? देखो जी, राजेश कालिया हमारे रिश्तेदार, हम उसके घर जाते थे, 4थी मंजिल पे रहता था वो। अब उसने मोहाली में 10-10 मरले की कोठियाँ बना रखी हैं। कोई 10 मरले की 5 साल मेयर रहा, 5 साल पार्षद रहा, कोई हवा में तो बनी नहीं 10-10 मरले की कोठियाँ। और बीजेपी के जितने भी पार्षद है सब ने होटल बना रखे जीरकपुर। मेयर तो एक ही साल रहा है शायद। मेयर एक ही साल रहा, 1 साल में उसने 10-10 मरले की कोठियाँ बना दी है और ऐसी बनाई भव्य। तो वो कितनी तनख्वाह होती है इनकी और कितना पैसा मिलता है, ये पूरी धांधली चली ड्राइवरी में और एक भी वाल्मीकि समाज का बच्चा नहीं हुआ। और स्वच्छता अभियान में जितने भी डेथ हुई केस सफाई कर्मचारियों के बच्चों की, एक भी बच्चा नहीं रखा गया। 1010 पोस्टें आई थी यहाँ पे मेयर के, हमारे वाल्मीकि समाज का जो मेयर बना उसी के टाइम में, उसने सब वो 10 की 1010 पोस्टें वापस कर दी। तो समाज यानी अपने ही लोग दुश्मन बन गए हैं समाज के, इसीलिए वाल्मीकि समाज जो है वो उत्थान की तरफ नहीं जा पा रहा। वाल्मीकि समाज उत्थान की तरफ नहीं जाता। जो वाल्मीकि समाज के लोगों को जो पार्टियां आगे उभारती हैं, वही वाल्मीकि समाज की जड़ काटता है, उसी को खाने के लिए तैयार करता है और उसी को जड़ काट देता है। अच्छा, पहले मुझे लगता है शायद कमलेश बनारसी दास भी तो शायद रही हैं कांग्रेस की, तो उसके टाइम में कुछ हुआ था क्या? क्या लग रहा है? कमलेश बनारसी दास के टाइम में एक ही काम हुआ है, जो हमारे को मोड़ी जागरा मकान मिले हैं और सेक्टर 52 में जो SBS कॉलोनी से हमें मिले हैं। तो कमलेश ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कल ही एक पार्षद थी, बाकी बीजेपी की थी, सारी एक ही कांग्रेस की थी। उसने अपने टाइम में बहुत अच्छे काम करे हैं। कोई मैं किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर जो कमलेश ने काम किए हैं वो सिर्फ किसी भी काम ने नहीं किया। राम दरबार में जहाँ पे पार्क बनी हुई है, वहाँ पे भव्य कूड़ा गिरता था, जहाँ राम दरबार के साथ में पार्क बनी है। कमलेश को मैं बहुत अच्छी मानता हूँ और देखो कितनी पार्कें बनी हुई, राम दरबार को सुधार के रख दिया। अभी भी वो कई बार गवर्नर से मिलने जाती हैं, कभी एडवाइज़र से मिलने जाती हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर हमें देखते हैं कई बारी। तो आप भी उसी तरह से लोगों के उत्थान के लिए लगे हुए हैं। कुछ लोग तो हैं जो लगे हुए हैं। देखो ये कुछ लोग नहीं स्वार्थ है, मैं भी निस्वार्थ लगा हुआ हूँ, मुकेश नारिया भी निस्वार्थ लगा हुआ, कमलेश भी लगी हुई है। जो समाज के उत्थान के लिए कुछ लोग काम ये कर रहे हैं, जो पार्टियों में उच्च पद पे चले जाते हैं, वो धर्म बदल लेते हैं और समाज की तरफ गौर नहीं करते, समाज का खाली बेनिफिट लेते हैं और समाज में बेनिफिट लेके अपने आप को ऊपर चले जाते हैं और समाज के ऊपर सिर के ऊपर पैर रख देते हैं वो लोग। थैंक यू वेरी मच।